वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रिदु शर्मा और आज हम बात करेंगे हमारे ऑयली स्किन टाइप के बारे में कि वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं अगर हम ख्याल ना रखें, और ख्याल रखें कैसे मैं ये भी आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, डोंट वरी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वीडियो जरूर देखें, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑयली स्किन होती क्या है। ऑयली स्किन वैसी स्किन होती है जिससे स्किन बहुत ज्यादा शाइनी कर रही है और बहुत ज्यादा थिक है, बहुत थिक है, और उसके बाद जो हमारी स्किन है वो बहुत डल कलर में है, बहुत ब्राइट कलर नहीं है उसका, ठीक है। और ये होता क्यों है? कॉज ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। जो हमारे स्किन में सेबेसियस ग्लैंड होता है, जब वो ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, सीबम हमारे फेस पे ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे फेस में ऑयलीनेस ज्यादा आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इस स्किन को ऑयली स्किन। और ये नीड जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ओवर एक्टिव हो जाती है, तो इस वजह से हमारी स्किन नॉर्मल स्किन से ऑयली स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे फेस पे इस साइड सबसे ज्यादा पोर्स विजिबल हो जाते हैं हमारे फेस में, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे। और सेकंड थिंग इज दैट कि जो हमारा फेस कलर है ना वो काफी डल रहता है गाइस, ब्राइट नहीं होता, क्योंकि हमारे फेस में ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें डर्ट, डस्ट, पॉल्यूशन, ये सब जल्दी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फेस तो खराब होगा ही होगा, ठीक है। और थर्ड थिंग मैं आपको बताती हूँ इसमें कि इस फेस में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है नॉर्मल स्किन टाइप से। इनका स्किन टोन काफी अच्छा होता है। जैसे हमारे फेस में सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो हमारी जो रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इन सभी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे फेस में ऑयली स्किन वालों के फेस में ऑयल कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसकी वजह से एजिंग की समस्या भी इनमें काफी लो रहती है, ज्यादा हाई नहीं होती, मतलब इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी चीज की कि एजिंग फास्ट हो जाएगी, सब कुछ स्लो डाउन रहता है, बिकॉज इनका सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा रिलीज होता है। और जो ऑयली स्किन होती है कई जगह से पिगमेंटेशन भी हो सकती है ऑयली स्किन में काफी ज्यादा, क्योंकि अगर इनके फेस पे पिंपल्स एंड ऑल हो जाए तो वो काफी देर तक ठहर जाते हैं। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम तो सभी को ही होती है, टीनेजर्स को सबसे ज्यादा होती है, और बाकी पॉल्यूशन की वजह से भी हमारे को फेस में पिंपल की प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। और कई जगह से इनकी जो स्किन है वो काफी शाइनी रहती है, लाइक ग्लॉसी, डोंट माइंड गाइस, लाइक ग्लॉसी। मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन है, शाइनी तो मेरी भी बथेरी जगह से, बहुत जगह से रहती है, लाइक चीक से हो गया, समटाइम्स फोरहेड से हो गया, समटाइम चिन से हो गया, इन जगहों से काफी शाइनी रहती है। कॉम्बिनेशन वालों में भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन वालों की भी ऐसी होती है, बट थोड़ा कम होता है कॉम्बिनेशन वालों में ऑयल कंटेंट, बट इनमें काफी ज्यादा होता है, जो कि जरूरत से ज्यादा है, इस वजह से इन्हें ऑयली स्किन बोला जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अपनी ऑयली स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं इन विंटर्स आ रही हैं, प्रॉब्लम तो सभी स्किन टाइप्स को होती है, छोड़ के नॉर्मल स्किन टाइप को, उनको ज्यादा थोड़ा कम ध्यान रखना पड़ता है, बाकी स्किन टाइप्स को ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपनी स्किन का। तो अब बात करते हैं कि विंटर्स में हम इसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें दिन में 2 टाइम्स फेस को वॉश करना चाहिए। यस, 2 टाइम्स मॉर्निंग में और सोने से पहले जरूर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे फेस पे, एक तो पूरी रात का हमने फेस पे ना बहुत ज्यादा कारीगरी करी होती है रात को कि हमने ये भी लगा लेना, ये भी लगा लेना, ये भी लगा लेना, तो फेस वहाँ वॉश करना ही करना पड़ता है। और रात को इसलिए कि पूरे दिन की डर्ट हमारे फेस पे होगी, पॉल्यूशन, डस्ट हमारे फेस पे रह जाएगी, जम जाएगी, वो फिर उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें दिन में 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। बट 2 बार बोला है मैंने, इसका मतलब ये नहीं 4-5 बार फेस को रब भी करते रहो, वो भी अच्छा नहीं है, फिर आपका ऑयल बैलेंस खराब हो जाएगा, जो आपके फेस पे रिलीज होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, उसका पीएच बैलेंस बहुत खराब हो जाएगा। तो 2 टाइम्स तो करना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं 4-5 बार करना शुरू कर दो कि हाँ क्या पता हमारी स्किन ऐसी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। अपने फेस का पीएच बैलेंस खराब मत किया करो, ठीक है। और सबसे पहले मैंने यही बताया, 2 टाइम्स हमने फेस को वॉश करना है। तो सर्दियों में हमारे फेस पे जो ऑयली स्किन टाइप्स है, उन जिनकी ऑयली स्किन टाइप है वो अपने फेस को इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारे फेस पे कम ऑयल सिक्रीट होता है इंस्टेड ऑफ समर्स में हमारे ज्यादा
रिलीज होता है ऑयल और विंटर्स में कम रिलीज होता है। हमें अपने फेस वॉश को चेंज कर लेना चाहिए विंटर्स में और समर्स में। और अगर हम समर्स में यूज़ कर रहे हैं कोई हार्श मेडिकल क्लिनजर यूज़ कर रहे हैं तो हम विंटर्स में उसे माइल्ड कर सकते हैं। या फिर कोई भी क्रीमी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा पिंपल नहीं होगी और ऑयल सीक्रेट भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उतना तो आपके स्किन को चाहिए भी है। ठीक है, सर्दियों में इतना ऑयल सीक्रेट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है काफ़ी हद तक ऑयली स्किन वालों के लिए, कि सर्दियों में नहीं होता। तो आप क्रीमी फेस वॉश अपना यूज़ कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, जैसे आपको ठीक सूट बैठता है जो, और अपना हार्श को थोड़ा साइड करें। सर्दियों में इतना हार्श ना यूज़ किया करें। जो आप में अपने फेस वॉश यूज़ करते हैं उन्हें हमेशा विंटर्स में ना किया करें, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन इफेक्ट करती है बाय क्लाइमेट, वेदर। ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, और समर्स में इन चीज़ों का और भी फ़र्क पड़ता है, कि जैसे पॉल्यूशन हो गया, ये डर्ट पॉल्यूशन, गर्मी, स्वेट्स, ये सब अलग चीज़ें हैं, और विंटर्स में हमारी अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को बदलते रहना चाहिए। ठीक है, और अगले स्टेप पे चलते हैं हम। इसके बाद हमेशा वीक में 2 टाइम्स अपने फेस को एक्सफोलिएट करना चाहिए प्रॉपरली ऑयली स्किन वालों को, जिससे आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो ज़्यादा राइज ना हो, और जो है वो ठीक से रहें। उनको इतना भी नहीं बिल्कुल रब करते रहना है कि वो बेचारे फट जाएं और मार्क डाल जाएं, ऐसे नहीं करना है। एक्सफोलिएट करना है ताकि पुराने वाले जो हैं वो ठीक रहें और नए अराइज ना हो, और ब्लैक हेड्स टाइम टू टाइम निकलते रहें, क्योंकि ऑयली स्किन में ब्लैक हेड्स की और वाइट हेड की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा अराइज होती है। ठीक है, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप पे मैं आपको ये बताऊंगी कि हमको हमारी स्किन पे, जिनकी ऑयली स्किन है, उनको मेकअप कैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। तो पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए, क्योंकि उनके फेस में पहले ही ऑयल होता है। अगर वो लिक्विड भी लेते हैं तो इतना ज़्यादा उनको कंफर्टेबिलिटी नहीं होगी जितनी पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट से उन्हें स्किन पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट्स दिखेंगे और लॉन्ग लास्टिंग दिखेंगे इफेक्ट्स। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें मेकअप में अपने, और प्लीज़ घर आते ही अपना मेकअप रिमूव कर लें, ताकि वो आपकी, उसमें केमिकल्स काफ़ी होते हैं, ताकि वो आपकी स्किन को इतना डैमेज ना कर पाएँ। क्योंकि अगर आप लगा के सो जाएंगे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। ड्राई ऐसे नहीं होगी कि हाँ आपकी ऑयली है तो ड्राई हो जाएगी, वो फिर आराम से ख़राब ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये मत करना कि हाँ घर आने के बाद मेकअप नहीं उतारना है। मेकअप बिल्कुल उतारिए घर आने के बाद, अपनी स्किन को रिलीज करिए फ्रॉम वेरी थिंग्स जो आपने फेस पे, एक कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट, फोर्थ कोट जो भी आपने कर रखे हैं उसे रिलीज कीजिए, और एंड में मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करिए। फेस वॉश के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है। ये सभी के लिए, ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं कि हाँ ऑयली स्किन वालों के ऑयल बहुत सीक्रेट होता है तो फिर मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना। मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, ये सभी ने यूज़ करना है, चाहे सेंसिटिव हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो या फिर ऑयली हो। मॉइस्चराइजर हमेशा अपने फेस पे यूज़ करना चाहिए। इट्स अप टू अस कि हमने यूज़ कैसे करना है और कौन सा लेना है, या वाटर बेस्ड होगा या फिर ऑयल बेस्ड होगा। ठीक है, 2 टाइप के हमारे मॉइस्चराइजर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड नहीं आता है वो भी। तो आपने अपनी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अपना मॉइस्चराइजर कभी भी स्किप ना करें। ठीक है, जिनकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, ये दोनों के लिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें, क्योंकि उनके फेस पे पहले ही ऑयल सीक्रेट बहुत हो जाता है, जितना नीडेड भी नहीं होता। तो आपने एक्सेस ऑयल लगा के कोई फ़ायदा तो है। तो मॉइस्चराइज़र हमेशा वो लें जो वाटर बेस्ड हो। ठीक है, और जो ऑयल बेस्ड ना हो, आपने हमेशा उन्हीं पे जाना है, क्योंकि कई बार होता है ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले ना ऑयल वाला मॉइस्चराइजर ले लेते हैं जिसमें क्रीमी कंटेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कई बार फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, या फिर और ज़्यादा मिट्टी, डस्ट, ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर और ज़्यादा कंटेंट यूज़ करोगे क्रीमी का, तो आपने हमेशा वाटर बेस्ड कंटेंट यूज़ करना है फॉर दैट। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले स्टेप, और हमारा अगला स्टेप है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हमने यूज़ करनी है ना, ये नहीं है कि विंटर्स आई है तो सनस्क्रीन कौन सा हमें धूप इतनी ज़्यादा लग रही है, तो ये सिर्फ धूप से नहीं होता। हमारे घर पे जो लाइट्स होती हैं वो भी हमारे फेस पे रेज डालती हैं, जिसकी वजह से फेस को थोड़ी हार्मनेस हो सकती है। तो आपने ये नहीं करना है कि विंटर्स में आपने अपने फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करनी है। विंटर्स हो, समर हो, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी ही करनी है।
और ऑयली स्किन वालों को एक और चीज़ देखनी है अपनी सनस्क्रीन में कि वो वाटर बेस्ड हो या फिर जेल बेस्ड हो। आपको ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं लेनी, आपको हमेशा वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड देख के लेनी है आपको सनस्क्रीन की। आपको इस हिसाब से 30 SPF चाहिए या फिर प्योर 40 चाहिए या फिर 50 SPF चाहिए, आपको आपके वेदर के हिसाब से यूज़ करनी है सनस्क्रीन को। बट ऑयली स्किन टाइप आपको हमेशा ही वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी है या फिर जेल बेस्ड, ठीक है। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है जिससे आपकी जो स्किन है वो हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग लगे। कई बार होता है ना कि हमने बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर लिया होता है, अगर हम खुश नहीं होते या फिर हाइड्रेट नहीं रखते अपनी बॉडी को तो वो कई जगह से फट जाती है या फिर इंटरनल ग्लो नहीं आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गाइस, अपनी बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें, खुश रहें हमेशा, ताकि आपका जो अंदर से चार्मनेस है वो निकल के आए और आप हमेशा अच्छे लगे, बिना मेकअप के भी अच्छे लगे, ठीक है। तो हमेशा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, खाने पीने का ध्यान दें ताकि आपका इंटरनल ग्लो बाहर आ सके और वो सबको दिख सके कि आप एक्चुअली बहुत सुंदर हैं। तो आपने इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन टाइप गाइस। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ना भूलें और स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। I hope this video is very beneficial for you. If it is, then do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon. Bye guys.